अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक क्वेश्चन बार बार माइंड में आता है कि मरने के बाद रूह कहाँ जाती है। इंसान की जब मौत हो जाती है तो उसके बाद आखिर वो रूह कहाँ रहती है। वीडियो बिल्कुल भी मिस मत होने दीजिए, बगैर स्किप किए हुए कंप्लीट देखिए। बहुत ही यूनिक करके समझाऊंगा, क्योंकि जब क़यामत कायम होगी उसके बाद आखिरत का मैदान लगेगा, हिसाब व किताब होगा, उसके बाद जन्नत और दोज़ख का मामला सामने आएगा। ये तो बाद का मरहला है, लेकिन बात आती है फिलहाल। अभी आखिरत का मैदान सजा नहीं है, अभी हिसाब व किताब हुआ नहीं है, अभी जन्नत और दोज़ख का फैसला हुआ नहीं है। तो जब तक के लिए इससे पहले जितने भी लोग दुनिया से जा चुके हैं, मरने के बाद उनकी रूह रहती कहाँ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो माइंड में कभी न कभी जरूर आता है, और हर किसी के माइंड में आता है कि जब आखिरत आई नहीं है तो रूह रहती कहाँ है। तो आइए डिटेल से बात करते हैं। पहले ये याद रखें, अल्लाह ताला ने 4 आलम बनाए हैं। नंबर 1 जन्नत, नंबर 2 दोज़ख, नंबर 3 ये दुनिया, नंबर 4 बरज़ख। जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, यहाँ पर अल्लाह ताला ने गम भी रखे हैं, खुशी भी रखी है, तकलीफें भी है, आसानियां भी हैं, गरीबी भी रखी है, मालो दौलत भी रखा है, मौत भी है, हयात भी है। सब चीजें इस दुनिया में अल्लाह ताला ने रखी है। दूसरा है आलम जन्नत। जन्नत में परेशानी नहीं है, मुसीबतें नहीं है, तकलीफें नहीं है, आजमाइशें नहीं है, वहां मौत भी नहीं है। जन्नत में खुशियां ही खुशियां हैं, जो चीज चाहेंगे फौरन सामने हाजिर, हर चीज मिलेगी, आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है। और तीसरा है आलम दोज़ख, जिसको हम लोग कहते हैं जहन्नम। वहां तकलीफ ही तकलीफ है, परेशानी ही परेशानी है, मुसीबत ही मुसीबत है, खुशी का कोई सवाल ही नहीं है। सजाओं का अंबार है, बड़े बड़े खतरनाक किस्म के अजदहे, सांप, बिच्छू, तरह तरह के डसने वाले जानवर हैं। तो नंबर 1 दुनिया, जहां खुशी गम, मुसीबत परेशानी दोनों चीज है। नंबर 2 जन्नत, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। नंबर 3 जहन्नम, जहां सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत है, परेशानी ही परेशानी है। तो ये 3 आलम क्लियर हो गए। अब चौथा है आलम बरज़ख। तो मरने के बाद जब तक आखिरत का मैदान सज नहीं जाता है, जब तक हमारा हिसाब व किताब नहीं हो जाता है, जब तक जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं हो जाता है, तब तक मरने के बाद इंसान की रूह आलम बरज़ख में रहती है, जिसको इंसान कब्र की भी दुनिया कह सकते हैं। आसान लैंग्वेज में आप यही कहें कि कब्र की जिंदगी, कब्र की जो एक दुनिया है, उसी को आलम बरज़ख भी कहा जाता है। एक बहुत बड़े सहाबी हैं हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये फरमाते हैं आलम बरज़ख में भी कुछ इंसान खुश रहता है और कुछ इंसान मुसीबत में रहता है। इसको यूं समझें, वहां भी 2 एरिया है। तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह कब्ज कर ली जाती है और उनकी रूह आलम बरज़ख में जाती है, तो अगर वो इंसान मोमिन होता है, दीनदार होता है, नेक होता है, मुत्तकी परहेजगार होता है, तो वहां भी वो खूब मजे में रहते हैं, आयशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी हैं, भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं, खाते पीते भी हैं, मजे लेते हैं। लेकिन अगर कोई मोमिन नहीं है या बदबख्त है, शराबी है, बदकार है, गुनहगार है, तो उनकी रूह भी आलम बरज़ख में तो रहती है, लेकिन जो एरिया मुसीबतों वाला होता है, उस एरिया में उनकी रूह रहती है। मुसीबत ही मुसीबत में पड़ी हुई रहती है, परेशानी ही परेशानी होती है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मरने के बाद आखिर इंसान की रूह रहती कहाँ है। तो अगर आपने समझ लिया तो अच्छी बात है। अगर अब भी कुछ समझ में नहीं आई हो तो मुझे आप ज़रूर मेल कीजिए, या इंस्टा पे DM कीजिए, या फिर कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह दूसरी क्लिप में और आसान करके, कंफर्ट करके, इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं सब जगह से सेंड कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔